एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी रीड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज है 31 दिसंबर 2024। आज 2024 का अंतिम दिन है हमारे लिए और मेरे आज जो 7 डे चैलेंज चल रहा है उसका भी लास्ट डे है। आज 7th डे है। तो मैं पढ़ने बैठ गई हूँ यहाँ पे। मैंने और अदरवाइज़ काम करने की वीडियो कुछ भी नहीं बनाई है, बस डायरेक्ट पढ़ने की वीडियो बनाई है। तो मतलब जो भी मैं घर का काम करती हूँ वो वाले मैंने वीडियो नहीं शूट नहीं किए थे। मेरे को आलस आ रहा था और वीडियो शूट करने में। मैंने कहा आज पढ़ने का ही वीडियो डालेंगे ओनली, और कुछ भी काम करने का वीडियो नहीं डालेंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा घर का काम फ्री किया, फिर उसके बाद में पढ़ने बैठ गई। और आज के जो मेरे टास्क थे उसमें मेरे संस्कृत में शिक्षण विधियाँ, साइको में अधिगम और जीके में वायु जल वन वन और नमभूमि क्षेत्र था। मैथ्स में गणित की प्रकृति और भाषा, और हिंदी में तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ने लगी हूँ और हिंदी में तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द पढ़ रही हूँ। तो ये मैंने जो नोट्स बना रखे हैं मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ इनको। हिंदी के नोट्स जो भी मैंने बना रखे हैं गणेश सर के, उन्हीं से मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा है मतलब। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे पहले तो मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी और फिर इधर टेबल चेयर पर आकर बैठ गई हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ मैथ्स। और मैथ्स में भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है गणित की प्रकृति और भाषा को। गणित की और प्रकृति और भाषा ये वाला चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ रखा है, और ये वाला चैप्टर में ये मैथ्स की शिक्षण विधियों के अंदर आता है। और ये वाला चैप्टर मैं सीखवाल की बुक से पढ़ रही हूँ। सीखवाल की बुक जो मेरे पास है मैथ्स की, उसी से मैं पढ़ रही हूँ और उसी से मैं ये सारा चैप्टर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरे को सीखवाल वाली बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी लगती है और पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बहुत सी बुकों की लैंग्वेज होती है जो समझ में नहीं आती है, लेकिन सीखवाल की बुक की लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि जो भी पढ़े फर्स्ट बार में पढ़ेगा ना तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं इसी वाली बुक से पढ़ रही हूँ। मेरे पास मैथ्स की शिक्षण विधियाँ के नोट्स भी बने हुए हैं, लेकिन मैं उनको नहीं पढ़ रही हूँ। अभी हमारे पास टाइम है तो एक बार में पहले जो मैंने 7 डे चैलेंज लिया है उसके अंदर जितने भी टॉपिक है तो मैं सारे टॉपिकों को बुक से सॉल्यूशन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद दोबारा पढ़ूंगी वो सारे नोट्स से पढ़ूंगी, जिससे मुझे दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपने मैथ्स का रिवीजन कर रही हूँ और मैथ्स में गणित की प्रकृति और भाषा वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। आज साल का अंतिम दिन है। हमने 2024 में क्या किया क्या नहीं किया, ये लास्ट डे है आज। और आज अगले दिन से मतलब जब ये मेरा वीडियो आप लोगों के पास आएगा तो ये न्यू ईयर हो चुका होगा। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ उसी में बोल देती हूँ, क्योंकि जो फिर अगला वीडियो आएगा वो मेरा 2 तारीख को आएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो मेरा 1 तारीख को आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ। क्योंकि मैं तो आज ही वीडियो शूट कर रही हूँ 31 तारीख को, तो अपलोड कर आके रखूँगी और फिर 1 तारीख को पब्लिक करूँगी। तो उसी हिसाब से ये वाला वीडियो आप तक 1 तारीख को आएगा। इसीलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को, आपको और आपके परिवार को, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरा 7 डे चैलेंज है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम नया चैलेंज नए साल के अंदर नए रिजोल्यूशन करेंगे और नई तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। अलग अलग टास्क लेंगे जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और हमारे अच्छे नंबर आए। हम अच्छे नंबरों से अपने अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। ये स्टेज ही बनाएंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मैथ्स का कंप्लीट होने वाला है। मैथ्स का होने के बाद में मैं यहाँ पे साइको का पढ़ूंगी। अभी मेरा साइको बाकी है, संस्कृत बाकी है और मतलब ये जीके वाला टॉपिक बाकी है। तो जो मैंने दिन में अपने सारे टॉपिक कंप्लीट किए थे इसके। मैं रात में नहीं पढ़ती तो हूँ मैं रात में, लेकिन रात में वीडियो शूट नहीं करती हूँ। रात में बहुत कम होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तभी मैं रात में वीडियो शूट करती हूँ। नहीं तो मुझे जो टॉपिक पढ़ना होता है रात में, अदर जो भी पढ़ना होता है वो टॉपिक में रात में 1 या 2 टॉपिक मैं रात को पढ़ लेती हूँ। लगभग 11 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद में सो जाती हूँ और फिर मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ। और जब सुबह उठ के पढ़ती हूँ तब भी मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। मैं वीडियो शूट ओनली दिन में पढ़ती हूँ ना, उसी का करती हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कि अब अगले जो भी आगे मैं पढ़ूँगी ना, मतलब नए साल से जो वीडियो बनाऊँगी ना मैं, उसमें सारा बताऊँगी आप लोगों को, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे संस्कृत पढ़ रही हूँ और संस्कृत में मैं पढ़ रही हूँ शिक्षण विधियाँ।
संस्कृत की शिक्षण विधियों के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं श्याम सर के, उन्हीं से मैं पढ़ रही हूँ इनको, शिक्षण विधियों को, क्योंकि जो इसमें बुक में दे रखी है, बुक में मेरे को थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी समझ में कम आती है संस्कृत की, और जो सर ने लिखवा रखा है तो सर ने संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी लिखवा रखी है, इसलिए मेरे को संस्कृत वाले सर की, जो श्याम सर की मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो वाली लैंग्वेज मेरे समझ में आ जाती है। नहीं तो बुक की जो शिकवाल की बुक है ना, उसकी लैंग्वेज मेरी थोड़ी कम समझ में आती है, पल्ले नहीं पड़ती ना, मतलब इसलिए मैं उससे नहीं पढ़ती हूँ। तो इसीलिए मैंने संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं तो वो मैं नोट से पढ़ रही हूँ, इसमें हिंदी भी लिखी हुई है और साथ साथ में संस्कृत भी लिखी हुई है, अच्छे से समझा रखा है तो अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पे मेरी शिक्षण विद्या कंप्लीट हो गई है, मेरे 3 टास्क कंप्लीट हो गए हैं। फिर उसके बाद में मैं अब यहाँ पे पढ़ूंगी साइकोलॉजी का रजिस्टर उठा लिया है मैंने, और साइको में आज मेरा अधिगम वाला टॉपिक है, और अधिगम वाले टॉपिक को भी मैं नोट्स से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं बुक से नहीं पढ़ रही। बुक में बहुत लंबा चैप्टर है और बुक में एक दिन में चैप्टर कंप्लीट भी नहीं होता है। अगर हम सुबह से शाम तक पढ़ेंगे ना, तब भी हमारा एक दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं नोट्स से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि नोट्स में 7 8 10 पेज है, तो वो कम से कम 1 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। नहीं तो जो बुक है तो बुक में तो सुबह से शाम तक का टाइम चला जाता है, और बुक में अदरवाइज चीज़ें भी दिए होते हैं, तो इसलिए मैं बुक से कम पढ़ती हूँ। और जैसे साइकोलॉजी में जो सिकवाल की जो साइकोलॉजी की बुक है, उसकी मतलब थ्योरी और थ्योरी के साथ क्वेश्चन क्वेश्चन इतने दे रखे हैं, 800 क्वेश्चन दे रखे हैं एक टॉपिक के। वैसे ये वाली बुक मुझे अच्छी लगती है, सिखवाल अच्छी लगती है, पढ़ती भी हूँ मैं, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तभी मैं बुक को पढ़ती हूँ। अदरवाइज़ मैं नोट से अपना रिवीजन करती हूँ, या फिर क्लास कुछ डिफ़िकल्ट होता है तो मैं क्लास से देखकर अपना रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि क्लासों से बहुत ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मैंने वैसे भी साइको की तो जीजीटी पर गौरव सर की एक क्लास है, 7 8 घंटे की क्लास है, उसको मैं डबल स्पीड करके 3 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 साढ़े 3 घंटे में वो वाली क्लास कंप्लीट हो जाती है, और साइकोलॉजी इतनी समझ में आती है उस वाले वीडियो से, मतलब दोबारा साइकोलॉजी पढ़ने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम इसको पढ़ लें। अगर पेपर भी होता है उससे 2 दिन पहले भी उस वाली क्लास को देख लेते हैं ना, मैं देख लेती हूँ, क्योंकि वो क्लास मैंने 2 3 बार देख ली है। जैसे मेरा पेपर होता है ना, तब देख लेती हूँ मैं उस वाली क्लास को, तो उस वाली क्लास से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है पढ़ने में, और रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है उस वाली क्लास से। इसलिए आप लोगों को भी, जिसको भी साइकोलॉजी पढ़नी है, तो आप जीजीडी गौरव ज्ञानधारा वाले ऐप, मतलब यूट्यूब ये सर्च करना यूट्यूब पे, उससे आपको उनका चैनल मिल जाएगा, उनकी प्लेलिस्ट में जाके, और साइकोलॉजी की 1 1.5 साल पहले की 1 1.5 साल पहले की क्लास है, कम से कम 1.5 2 साल पहले की क्लास है, तो उसमें सारे साइकोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ने में कोई भी दिक्कत आती है, तो उस क्लास में ट्रिक भी दे रखी है सर ने, ट्रिक के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बता रखे हैं, मतलब शॉर्ट तरीके से सारी साइकोलॉजी उन्होंने समझा रखी है, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मैंने वो क्लास 2 3 बार देख ली, तो मेरे को तो मतलब अच्छे से याद ही हो गई है वो, कि कौन सी ट्रिक क्या है, कौन सा क्या है। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी क्लास। अगर आप लोगों को भी थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ने में दिक्कत हो ना, तो आप लोग वो वाली क्लास ज़रूर देखो, उससे आप लोगों को शॉर्ट में सारी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, और साइकोलॉजी को पढ़ने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। वैसे तो हमें साइकोलॉजी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे मैं ना, जो साइकोलॉजी कंप्लीट हुई उसके बाद में मेरा पर्यावरण अध्ययन का लास्ट टॉपिक बचा है आज के टास्क का, वायु जल वन और नमभूमि क्षेत्र वाला। तो उस वाले टॉपिक का मैं रिवीजन करने लग गई हूँ, और इस वाले टॉपिक में मुझे ये बुक से ही कर रही हूँ मैं, सिखवाल वाली जो बुक है मेरे पास, उसी वाली बुक से मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। और इसका रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुझे आधा 1 घंटा लगा था, आधे 1 घंटे में ही इसका रिवीजन कर लिया था मैंने। वैसे मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया था, वीडियो थोड़ा कम शूट किया था इसका। अगर आप लोगों को ऐसे ही हमारे वीडियो देखने हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम आप तक डेली नई नई वीडियो लाते रहें। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए साल के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।